everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well. आज से हम जो करने वाले हैं वो है आपका डेली MCQ सीरीज़, ठीक है। तो इसमें हमने जो करना है JKPSI और आपका NT हो चाहे पटवारी हो, अपकमिंग जितने भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये आपका प्रैक्टिस कम रिवीजन सीरीज़ होने वाला है। इसमें आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको रिवाइज़ भी करवाए जाएंगे विद MCQs, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम टोटल करने वाले हैं 27 MCQs, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 22+ आपको ये मार्क्स अचीव करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। इंडिया में हाईएस्ट माउंटेन पीक, हियर आर द ऑप्शंस। आप लोगों को सही आंसर गेस करना है। तो ये तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इसका आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका, इनमें से अगर हम देखें तो वो है आपका कंचनजुंगा। तो आपको इसके बारे में अनदर इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, ये कहाँ पे अवेलेबल है, सिक्किम में अवेलेबल है। और इसकी एलिवेशन यानी कि इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 8586 मीटर, ठीक है। तो ये आपका इंडिया का अगर हम बात करेंगे अनडिस्प्यूटेड, तो ये आपका हाईएस्ट पीक माना जाता है, ठीक है। अब K2 के बारे में भी बच्चे बोलेंगे, लेकिन जो K2 है ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट जो है, लेकिन इंडिया का ये फर्स्ट है। बट ये अभी डिस्प्यूटेड रीजन जो कश्मीर का यानी कि POK में अवेलेबल है। तो इसी वजह से अगर हम डिस्प्यूटेड के अलावा देखें तो वो हमारा कंचनजुंगा है। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन करेंगे, विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन इंडिया। तो जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसके बारे में अनदर इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो आप लोग सुन लें, ठीक है। तो ये है आपकी गंगा। तो गंगेज जो है ये हमारी इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है और ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है, 2525 किलोमीटर्स, ठीक है। और इसके बाद आती है आपकी गोदावरी, ठीक है। गोदावरी की कितनी लेंथ है, 1465 किलोमीटर। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जस्ट अ सेकेंड में पानी पी लूँ यार। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट जो है उसे आप क्या बोलोगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका थार डेजर्ट, ठीक है। तो आप लोगों को जो मैं MCQs करवा रही हूँ उनका लेवल इसलिए कम रखा है क्योंकि आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप लोग बिल्कुल भी बिना किसी डाउट के सही आंसर गेस कर पाओ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है इजी क्वेश्चंस को ही गलत करके आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसका सही आंसर होगा आपका थार डेजर्ट। और इसका अनदर नेम क्या है, तो वो है आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट है और टोटल ये 77,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया जो है ये कवर करता है। और ये आपके इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यानी कि आपके राजस्थान में ये अवेलेबल है। और ये एक तरह का आपके लैंडस्केप जो है सैंड ड्यून्स के बने होते हैं उनका ये एक फीचर है, ठीक है। इसका जो टेरेन है वो रॉकी है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आपको, इसमें वेजिटेशन बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which mountain range runs along the eastern coast of India? सो ये तो बिल्कुल ही आसान होगा। अगर ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है तो यहाँ पे आपके क्या पाए जाते हैं, ईस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न कोस्ट में आपके वेस्टर्न घाट्स पाए जाते हैं। तो ये है आपका, इसका सही आंसर होगा आपका ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स है, ठीक है। जो ईस्टर्न घाट्स की अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ वहाँ पे अपना पानी बहाती है तो जिसकी वजह से वो जो एरिया है वो डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ है। और ये आपका ओडिशा से लेके आपका तमिलनाडु तक ये स्ट्रेच होता है, ठीक है। यानी कि ये बे ऑफ बंगाल है, उसके साथ साथ ये आपका ओडिशा से लेके तमिलनाडु तक ये स्ट्रेच होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप इन इंडिया? तो इंडिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप है, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड सबसे बड़ा है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, और टोटल इसमें 572 आइलैंड्स हैं, ठीक है। 37 जिसमें ही आपके इनहेबिटेड है, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन है थोड़ी बहुत, लेकिन बाकी जितने भी 572 हैं इसमें से ओनली 38 ही इनहेबिटेड है। और ये आपका एक तरह की यूटी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या है, आपकी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और इसका टोटल जो एरिया है वो है 8249 स्क्वायर किलोमीटर। ये तो पूछने के बहुत कम चांसेस है, बट फिर भी यू शुड नो दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट डज इंडिया हैव? जल्दी से आंसर बताएं। तो इंडिया में जनरली इंडिया का जो क्लाइमेट उसको बोला जाता है आपका ट्रॉपिकल मॉनसून, यानी कि यहाँ पे इंडिया में आपका अलग अलग वेट और ड्राई सीजन्स आपके अवेलेबल होते हैं। किसकी वजह से? मॉनसून विंड्स की वजह से यहाँ पे आपका क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है। मॉनसून विंड्स क्या करती हैं, बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल लेके आती हैं। कब लेके आती है? जब आपके समर मंथ्स, यानी कि अभी जो आने वाले जून जुलाई अगस्त पे देखिएगा कितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी, ये मॉनसून विंड्स की वजह से होता है, ठीक है। और बहुत सारी जो हमारी कंट्री की जो जोग्राफी है इसमें मतलब वेरिएशन क्यों है क्लाइमेट में, क्योंकि अलग अलग रीजन्स में आपकी, जैसे कि आपका नॉर्थ अगर हम देखें तो वहाँ पे नॉर्थ में आपका टेम्परेट क्लाइमेट भी होता है बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे अगर हम नॉर्थ टू ईस्ट में देखें तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल ये आपका क्लाइमेट पाया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये आपको पूछ सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे जून से सितंबर का जो मंथ है तो यहाँ पे आपकी हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है, तो ये आपको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया? सबसे ज़्यादा कोल कौन सी स्टेट आपके प्रोड्यूस करती है? वो है आपकी झारखंड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कौन सी कोल फील्ड है, वो है आपकी झरिया कोल फील्ड, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे हाई क्वालिटी कौन सा कोल पाया जाता है? बिटुमिनस कोल पाया जाता है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कोल की बात करें तो जो झारखंड के टोटल कोल रिसोर्सेज हैं वो हैं आपके 55.75 मीट्रिक MTOE, ये इसका कुछ मेजरमेंट का होता है, ठीक है। तो टोटल अगर हम कोल रिसोर्स की देखें तो वो है आपके 87.84 MTOE पूरे इंडिया में। तो इसमें से आपका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन यानी कि 55.75 हाफ से भी ज़्यादा आपका यहाँ पे पाया जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए, कौन से टॉपिक चाहिए, कौन सा आपका कंपोनेंट वीक है, ठीक है, ताकि हम उस पर क्लासेस लेके आएँ और फिर आप लोग जो है तभी हम इसको आगे इम्प्रूव भी कर सकते हैं चैनल को। बट आप लोग कॉमेंट नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इससे हमें कुछ भी पता नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया? जल्दी से बताना है आप लोगों को इसका सही आंसर। तो अगर हम इसका क्वेश्चन को देखें तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलत आंसर करके आओगे, कैनाल्स करके आओगे, कोई वेल्स करके आओगे, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है आपका बोथ कैनाल्स एंड वेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इंडिया में देखेंगे तो 12.6 सोर्सेज ऑफ आपके इरिगेशन है। बहुत सारे इरिगेशन जैसे कैनाल्स हो गए, आपके वेल्स तो हो गए, टैंक्स हो गए, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो ये टोटल आपका 70% जो इरिगेशन है वो आपका कैनाल्स एंड ट्यूबवेल्स की मदद से होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन इन इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स हैवी रेनफॉल? जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है।
तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन इसका जो सही आंसर अगर हम ऑप्शंस देखेंगे, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, हिमालयाज़ एंड डेक्कन प्लेट्यू, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स में भी होता है, लेकिन कंपैरेटिवली जो है ये यहाँ पे कम होता है, क्योंकि ये जो है आपका जो वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती हैं, जो साउथ वेस्ट मानसून वाली विंड्स होती हैं, ठीक है, तो ये आप अपने साथ क्या लेके आती हैं, मॉइस्चर लेके आती हैं समुद्र से, अरेबियन सी से। और वेस्टर्न घाट्स जो है ये एक तरह का यहाँ पे बैरियर जो है उसके लिए माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो विंड्स हैं ये राइज़ करती हैं, फिर कूल होती हैं, कंडेंस होके बहुत सारा जो है हैवी रेनफॉल इंडिया में लेके आती हैं। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया। इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो है सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है? जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है। सो ऑप्शन अगर देखेंगे हम, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, मॉनसून रेनफॉल, ऑल ऑफ द अबव, तो सभी के सभी ये जो है नेचुरल फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया में सॉइल इरोजन के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, मुंबई। मुंबई का जो ऑफिशियल नेम है, पहले बॉम्बे हुआ करता था, 1995 में ये आपका मुंबई के नाम से जाना जाता है, और ये आपकी महाराष्ट्र की कैपिटल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, पंजाब को बोला जाता है। और जो 5 रिवर्स कंट्रीब्यूट करती हैं इसमें वो कौन कौन सी है? सतलुज है, ब्यास है, रावी, चेनाब एंड झेलम। दीज ऑल कंट्रीब्यूट टू मेक द करेक्ट नेम पंजाब। ठीक है, तो जो इंडियन यहाँ पे इसको बोला जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ केरला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तिरुवनंतपुरम। इसको आप त्रिवेंद्रम भी बोलते हो। और ये इंडियन स्टेट, यानी कि अगर हम इंडिया की देखें तो ये लार्जेस्ट आपकी सिटी है अगर हम कैपिटल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया बाय एरिया। सो राजस्थान जो है एरिया के अगर रिस्पेक्टिव में देखे पर तो ये आपका सबसे बड़ा स्टेट है। 34239 इसका जो है स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है, राजस्थान है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, देन आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये आपका अगर 24 का हम डेटा देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये मैंने आपको बताया, और अभी भी यही है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये है आपकी कोलकाता। और आपसे पूछ सकते हैं 2001 में ये आपका इसका ऑफिशियल नेम जो है कलकत्ता रखा गया था। क्या रखा गया था? कलकत्ता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको ध्यान रखना है। ये हुगली रिवर, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि ये किसके किनारे हैं? हुगली नदी के किनारे हैं। और इसके साथ साथ जो है हुगली रिवर के साथ आपका जो बांग्लादेश का बॉर्डर भी पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। आप लोगों को ये इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं ये आपके अगर आपको 20 क्वेश्चन आने हो तो उसमें से 12 to 13 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होते हैं जो कि आप लोग गलत करके आते हो। तो आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो इजी क्वेश्चन में आपने होल्ड बना के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फ्लोज थ्रू द ग्रैंड कैन्यन ऑफ इंडिया। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। सो इसका सही आंसर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए जो है नर्मदा आपकी फ़्लो करती है ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया से, और इसको आप क्या बोल सकते हो और क्या बोलते हो, बेड़ा घाट गॉर्ज। किसको? ग्रैंड कैनियन को मध्य प्रदेश में ये बोला जाता है। और इसके बारे में भी आपके जो मार्बल क्लिफ्स हैं ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि नर्मदा रिवर के द्वारा आपकी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? दिस क्वेश्चन इज़ द मोस्ट रेपिटेडली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम, अगर JKSSB एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बहुत बार पूछा गया है। तो ये है आपका वुलर लेक। तो ये इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि ये आपका बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का यहाँ पे लोकेटेड है, और ये आपका एशिया में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, और आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो वुलर लेक है ये आपका जो इसके बारे में कौन सी रिवर इसको फेड करती है, तो ये है झेलम रिवर इसमें पानी छोड़ती है, और ये आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी की मदद से आपका बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताया हुआ है, क्लासेस आप पूरी देखना JNK के रिलेटेड कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से कैसे लेक बनता है, कौन से लेक किस एक्टिविटी से बने हुए हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज़ नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ? तो गंगा ऑफ द साउथ, या फिर आप अगर बोलें दक्षिण गंगा, तो ये इसको बोला जाता है कावेरी रिवर को। तो इस रिवर को आप अगर बोलोगे तो ये आपकी साउथ में इसको सैक्रेड रिवर, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है, पूजा जाता है, और ये इसको गॉडेस कावेरीम्मा भी बोला जाता है। ठीक है, इंडिया की 7 टोटल आपकी सैक्रेड रिवर्स हैं, जिसमें आपकी कावेरी भी है। ठीक है, और इसको आप और क्या बोलते हो, पौनी रिवर भी बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये ब्रह्मगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया? सो साउथ जो है इसका बोला जाता है आपका गोदावरी। गोदावरी को क्या बोला जाता है आपका? दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अगर हम बात करेंगे, ये आपकी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा के बाद इंडिया में। ठीक है, सबसे लंबी कौन सी है? गंगा, देन फिर आपकी आएगी गोदावरी। विच लेक इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? जल्दी से आंसर इसका बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है आपका सांबर लेक। ठीक है, ये लार्जेस्ट इनलैंड, क्या है ये? लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं तो आपको याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ फ्लडिंग इन इंडिया? सबसे ज़्यादा जो फ्लड्स होते हैं वो किसकी वजह से आते हैं इंडिया में? सो इसका सही आंसर होगा आपका हैवी रेनफॉल। एक बार देख लेती हूँ मैं यार, गलत हो गया, ऑल ऑफ दी अबव है इसका। ठीक है, तो यानी कि डिफॉरेस्टेशन से भी होता है, क्लाइमेट चेंज से भी होता है, ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत सारे जो रेनफॉल होते हैं ये आपके नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी आपके फ्लड होते हैं, तो ये आप लोग पढ़ लेना है इसके बारे में। नेक्स्ट, विच रीजन इन इंडिया इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक्स? सो ये है आपका हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हिमालयाज़, जिसमें आपका जम्मू एंड कश्मीर आता है, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे के सारे रीजन जो है ये यहाँ पे हिमालयाज़ हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी आते हैं, रन ऑफ कच्छ गुजरात में भी आते हैं, अंडमान एंड निकोबार में भी आता है, लेकिन यहाँ पे आपका मोस्ट जो है सूटेबल आंसर है आपका हिमालयाज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन इंडिया? तो किस किस की वजह से ज़्यादातर लैंडस्लाइड्स होती है इंडिया में? हैवी रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन, अर्थक्वेक्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? सो दीज ऑल आर द करेक्ट आंसर बिकॉज रेनफॉल से भी होता है, डिफॉरेस्टेशन, अर्थक्वेक्स, ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द लैंडस्लाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स इन इंडिया?
सो ये जो अगर हम देखें कोस्टल एरियाज़ है, कोस्टल स्टेट्स है, यहाँ पे तो सभी स्टेट्स में साइक्लोन्स आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड है वो है आपकी ओडिशा, ठीक है। बाकी ये सारी की सारी स्टेट्स में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, जो कि आपके इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में ये स्टेट्स पाई जाती हैं। बहुत सारी आपको इससे डिज़ास्टर्स होते हैं इन एरियाज़ में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ ड्रॉट्स इन इंडिया। जो सूखा पड़ता है इंडिया में किसकी वजह से होता है। सबसे पहले अगर हम देखें, अगर मॉनसून नहीं आता यानी कि डेफिशिएंसी होती है रेनफॉल की, तो उससे क्या होता है, वाटर शॉर्टेज होता है, यानी कि ड्रॉट हो गया। अगर क्लाइमेट चेंज होता है इसकी वजह से भी आपका जो है ड्रॉट हो सकता है। और अगर ओवर एक्सट्रैक्ट करते हो आप ग्राउंड वाटर को, ज़्यादा से ज़्यादा निकालते हो, तो उससे भी ड्रॉट का खतरा होता है। सो ऑल दीज ऑप्शंस कंट्रीब्यूटेड टू द ड्रॉट्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जोग्राफिकल डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिवाइड जो है जोग्राफिकली अगर हम देखें, जो डिवीज़न होता है, तो वो किसकी वजह से होता है। तो ये आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, हिमालयाज़, काराकोरम रेंज, ईस्टर्न घाट्स या फिर वेस्टर्न घाट्स। जल्दी से आपको इसकी आंसर बताना है। सो ये है आपका हिमालयाज़, ठीक है। हिमालयाज़ जो है इंडिया और चाइना के बीच में जोग्राफिकल डिवीज़न का काम करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एक तरह की यहाँ पे क्या करता है, नेचुरल बाउंड्री बनाता है। क्या बनाता है, नेचुरल बाउंड्री बनाता है हिमालयाज़, ठीक है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपसे पूछा भी गया हुआ है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। सो ये सभी बच्चों को आना चाहिए। ये है आपका उदयपुर, जो कि आपका कहाँ पे फॉल करता है, राजस्थान में। तो इसको बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यूमरस लेक्स पाए जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे फतेह सागर लेक, उदय सागर लेक, पिचोला, सो यहाँ पे बहुत सारे लेक पाए जाते हैं। और अगर हम बात करेंगे उदयपुर लेक की, तो उदयपुर लेक को किसने फाउंड करा था, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो ये था आपका महाराणा उदय सिंह, ठीक है, इन्होंने ये आपका लेक बनाया था। तो यहाँ पे हमारे 27 क्वेश्चंस जो हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ्स चाहिए तो आप उसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर सकते हो, जो कि मैं आपको यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। वहाँ पे जितनी भी आपकी पीडीएफ्स होती हैं वो मैं अपलोड करती रहूँगी। ऑलरेडी मैंने हाई कोर्ट के लिए बहुत सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करी थी। सो आई सजेस्ट यू गाइज टू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल। और आप लोगों को आज के जो है 27 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बाकी कल हम मिलेंगे सेम जो है 9 बजे आपको लाइव आना है, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसकी अपडेट मिलती रहेगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जीके विश वैल्यू मैम, टेक केयर।